द समरी में आज हम जानेंगे कि अल जवाहिरी कौन था, जिसने ओसामा के बाद आतंक की कमान संभाली। अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 को मिस्र के एक संपन्न परिवार में हुआ था। अरबी और फ्रेंच बोलने वाला जवाहिरी पेशे से सर्जन था। 14 साल की उम्र में वो मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया था। 1978 में उसने काहिरा विश्वविद्यालय की दर्शन शास्त्र की छात्रा अजा नोवारी से शादी की। कॉन्टिनेंटल होटल में हुई इस शादी ने उस समय के उदारवादी काहिरा में सबका ध्यान खींचा, क्योंकि शादी में पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया गया। फोटोग्राफरों और संगीतकारों को दूर रखा गया, यहाँ तक कि हंसी मजाक करने पर भी पाबंदी थी। इसके बाद जवाहिरी ने इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद यानी EIJ का गठन किया। ये एक ऐसा उग्रवादी संगठन था जिसने 1970 के दशक में मिस्र में सेक्युलर शासन का विरोध किया था। उसकी इच्छा थी कि मिस्र में इस्लामिक हुकूमत कायम हो। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद जवाहिरी उन सैकड़ों लोगों में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। 3 साल जेल में रहने के बाद वो देश छोड़कर सऊदी अरब आ गया। सऊदी आने के बाद वो एक मेडिसिन विभाग में प्रैक्टिस करने लगा। सऊदी में ही अल जवाहिरी की मुलाकात अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से हुई। लादेन 1985 में अल-कायदा को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के पेशावर गया हुआ था। इस दौरान अल जवाहिरी भी पेशावर में ही था। यहीं से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ता मजबूत होने लगा। इसके बाद 2001 में अल जवाहिरी ने EIJ का अल-कायदा में विलय कर लिया। इसी के बाद दोनों आतंकी मिलकर दुनिया को दहलाने की साजिश रचने लगे। जवाहिरी ने अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद संगठन की कमान अपने हाथ में ली थी। 2011 में वो अल-कायदा का प्रमुख बना और 31 जुलाई 2022 में अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। ऐसे ही खबरों से खुद को खबरदार रखें और देखते रहे द समरी।